सर बात ऐसी है, किसी व्यक्ति ने कोई पैसे उधार लिए थे 30,000 रुपए, और उसने बदले में चेक लिया था। और अब क्या है कि उसकी कोई 3 किस्तें रह गई, तो उसमें थोड़ी लेट हो गई। तो वो क्या हो रहा है कि बोला उस पे वैसे तो उसकी 36 रुपये किस्त आती थी, और किस्तें में लेट होने की वजह से वो क्या हो रहा है कि अब मेरे जो पैसे है ना वो लेट है, उसके 5 रुपये सैकड़े से दो नहीं। आपका मेरे पास चेक पड़ा है, मैं केस करूंगा। 188 138 का होता है ना, एनुअल का। तो सर इसी कंडीशन में क्या, मेरे पास जैसे स्क्रीन शॉट है फोन पे से भेजे हुए का, उसके बाद उसने कैश लेना चालू कर दिया, बीच में स्क्रीन शॉट फोन पे से भेजा था। तो इसमें क्या कर सकते अपन? कितना पैसा आपका बाकी है? सर मेरे 36 रुपये 3 किस्तें बाकी है, 10,800 समथिंग का। अच्छा, 10,800 बाकी है। तो क्या धमकी दे रहे? चेक की? हाँ, वो बोल रहा है कि मैं ना, या तो मेरा जो किस्त लेट है उसका ना 5 रुपये सैकड़े से ब्याज और मूल रसीद दे, और या ना मैं तो फिर के पैसे भी नहीं लूंगा, और 180 चेक डिसऑनर का केस करूंगा आप कोर्ट डिसऑनर करा के। तो आपने उससे पैसा अपने अकाउंट में लिया था, कैश लिया था? फोन पे में लिया था। आपने अपने अकाउंट में लिया था? हाँ जी। और आप उसको भुगतान कैसे कर रहे हो? पहले तो फोन पे से लिया, उसके बाद उसने फोन पे से लेना मना कर दिया, और उसने जो अकाउंट था उसको डीलिंग कर दिया फोन पे से। तो उसके बाद उसने कैश ही दिया था, यानी लगभग उसकी 5-6 किस्तें तो मैंने फोन पे से ही दी है। उसके बाद 1-2 किस्तें है ना वो उसने कैश में दिए, जो कैश होता है ना उससे दिए। तो अभी आप क्या पेमेंट दे नहीं पा रहे हो? ना अभी सर कोई समस्या हो रही है, इसलिए मैंने उसको कहा था दे देंगे, पर वो क्या है कि मैंने उसको कहा कि एक बार किस्त तो ले ले तेरा ब्याह, और ना मैं तेरे हिसाब अगले महीने पूरा ही कंप्लीट कर दूंगा। नहीं तो वो तो केवल बस। हाँ, अगर आपकी कोई किस्तें बाकी है तो आप उसको व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के भेजो। हाँ, कि आपके भाई 3,600 रुपए की इतनी किस्तें बाकी है। हाँ, अभी मैं नहीं दे पाया हूँ, क्या मैं इतने समय में लौटा दूंगा। हमेशा टाइम पे दे रहा हूँ, ये पैसा भी लौटा दूंगा, आप निश्चिंत रखो। आप मेरा चेक बाउंस मत करवाना, इतना मैसेज कर दो। और मैसेज करके आप उसको सेव करके रखो। और उससे जो पेमेंट लिया है आपने वो डिटेल, और उसको जो पेमेंट आपने चेक से अकाउंट से दिया है, फोन पे से दिया है, उन सब के स्क्रीनशॉट आप निकाल के रख लीजिए। ठीक है ना? फिर आगे का 138 NI एक्ट का अगर वो मुकदमा करते भी है तो आपको कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। ये इसलिए क्या था, मैंने सोचा एक बार सर, मैंने देखा था आपका, मैं वीडियो देखता हूँ तो मैं सोचा एक बार सर से कॉल बैक करते हैं। और सर एक बात और बताइए, मैं थोड़ी अभी मुसीबत में हूँ। आपके पास कोई जयपुर में कोई IDFC का 138 का केस है, तो उसमें कोई आपके अच्छा नाइस वकील है क्या आपके या जयपुर में आप लड़ सकते हो? नहीं, जयपुर में नहीं देखता हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी अच्छे एडवोकेट को देख लीजिए। मतलब अभी उसमें क्या हुआ, आपका वारंट जारी हुआ है क्या? नहीं, अभी वारंट नहीं, अभी तो उसका केस समझ नहीं आया। वो कोई IDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड का है, जबकि सर मैंने तो उसमें कोई चेक दिया ही नहीं है, पर वो बोल रहे हैं कि आपने चेक दिया है। बोला आपने जो SCS होता है ना, जो ऑटो डेबिट अकाउंट से होता है, उसके मामले में बोल रहा है ये है। तो मैंने कहा भाई इसमें मैंने तो कोई सहमति भी नहीं दी, और भी कुछ नहीं है। एक बात ध्यान रखिए कि 138 NI एक्ट का मुकदमा केवल और केवल वही होता है जहां आपने चेक दे रखा हो। लेकिन अगर आपने चेक नहीं दिया है और आपने किस्त को आपके बिल को आपने ECS से काटने की या ऑटो डेबिट की परमिशन दे रखी है, तो आपके खिलाफ सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत 138 NI एक्ट के तर्ज पे ही कार्रवाई होती है। वो भी आपने ECS परमिशन दे रखी है तो। नहीं, परमिशन नहीं दे रखी मैंने उसमें। नहीं दे रखी? आपको कोई नोटिस आया क्या? इसका लीगल नोटिस आया कोई? लीगल नोटिस आया कोर्ट का। नहीं, कोर्ट का लीगल नोटिस तो सर मेरे को पता नहीं है नोटिस तो फर्स्ट आपको वकील का नोटिस आएगा अगर सेक्शन 25 का केस हो तो भी, और 138 NI एक्ट का हो तो ही। ठीक है ना? तो आप क्या है, नोटिस मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं देख के आपको बता दूंगा। ठीक है सर। बाकी अगर आपने परमिशन नहीं दी है तो फिर आपके सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें ECS के मैंडेट फॉर्म सिग्नेचर होते हैं। बिना मैंडेट फॉर्म सिग्नेचर हुए ECS नहीं लगता है। ठीक है ना? ठीक है सर। और ऑटो डेबिट परमिशन देने का भी अपना एक प्रोसेस होता है। तो अगर आपको लीगल नोटिस आया है तो आपके ऊपर आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है ना? मैं चलो आपको नोटिस भेजता हूँ, चेक करना। यदि आपको कोई शुल्क हो तो मेरे को बता देना सर। ठीक है ना? ओके।